तो इस क्लास में हम अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें चैनल को, जिसने भी ना किया हो, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अंतरिक्ष विज्ञान। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष क्या है। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अंतरिक्ष या फिर स्पेस वह स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है तथा वायुमंडल का प्रभाव न्यूनतम रहता है। अंतरिक्ष का अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान या फिर एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में राष्ट्रों के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बाह्य अंतरिक्ष संबंधी मिशनी तथा अंतरिक्ष अभियानों को क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व में 72 देशों के पास सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जिसमें से 14 देशों के पास अंतरिक्ष प्रक्षेपण की दक्षता है। 6 देशों के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के पास संपूर्ण प्रक्षेपण दक्षता, प्रक्षेपण यान, एक साथ कई उपग्रहों को भेजने की क्षमता इत्यादि तकनीकी मौजूद है। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने कई सारे जो आपके प्रक्षेपण करके बहुत सारे उपग्रहों को भेजा था। फिर इंडिया का जो रिकॉर्ड था वो आपका बाद में फिर अमेरिका ने तोड़ दिया था, जो आपका एलोन मस्क की कंपनी है उसने। तो इनका नाम देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके पास है। 6 देशों के पास अंतरिक्ष एजेंसियों के पास संपूर्ण प्रक्षेपण दक्षता है। तो इनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं कि चाइना की स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है, भारत की स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है, जापान की स्पेस एजेंसी को क्या कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं क्योंकि आपके 10 तारीख से एग्जाम चल रहे हैं। तो जो छोटे छोटे सरल क्वेश्चन है वो हो सकता है कि पूछ लिए गए हों। अब चूँकि स्पेस की बात है तो ये इंडिया को का ना पूछकर किसी भी देश का वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया ही इंडिया का पूछेंगे। तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ये कहाँ की है? चाइना की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या है इसका? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। आपको याद रखना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब ESA, आपको याद रखना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA आपका फुल फॉर्म होता है ESA का। फिर है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब ISRO ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा ISRO से। ISRO का संगठन पूछ सकते हैं, मतलब स्थापना पूछ सकते हैं, इसके अध्यक्ष पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ISRO इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। आप जरूर ध्यान रख लें और इसका फुल फॉर्म जरूर याद करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको अंग्रेजी में कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर रहेगा, तो उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है आपका, एक और लाइन है, आपको इसको भी नोट डाउन कर लें। DRDO ये भारत की एजेंसी ही है। ये किसका, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये आप इसको नोट डाउन कर जरूर कर लें। रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, या फिर अंग्रेजी में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम DRDO। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी आपकी? तो DRDO का गठन आपका DRDO, ये जो आप जरूर नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। DRDO का गठन आपका 1958 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1958 में इसका DRDO का गठन हुआ था। और ये आपका क्या है? DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। किसका है ये? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय का क्या है ये आपका? रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग। ये किसके सुपुर्द रहता है? आपका रक्षा मंत्रालय के। इसने आपने देखा होगा अभी DRDO ने बहुत सी चीज़ों का विकास किया था।
इसरो के साथ मिलकर ही अब ये चल रहा है। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, DRDO का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है। तो इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ये आप जरूर नोट डाउन कर लें। बलस्य मूलम विज्ञानम ये DRDO का ध्येय वाक्य, जिसका क्या मतलब होता है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और DRDO के जो अभी वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर समीर कामत। समीर कामत आपके वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। कौन है? समीर कामत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप जरूर लिख लें। आगे चलते हैं। फिर है आपकी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। जाक्सा से आप याद रख सकते हैं, जाक्सा किसकी है? आपकी जापान की है। चाइना की CNSA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ESA, इसरो इंडिया की हो गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा आपकी जापान की हो गई। और नासा तो आपको पता ही है कि अमेरिका की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा किसकी है? अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपकी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA। ये कितने कहाँ की है? आपकी रसिया की है। RFSA रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, RFSA। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA को रोसमोसकॉस भी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि रोसमोसकॉस किसको कहा जाता है? रसिया की स्पेस एजेंसी है, जिसको RFSA या फिर रोसमोसकॉस भी कहा जाता है। वर्ष 1992 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया। वैसे ही इसकी स्थापना सोवियत संघ के दौरान वर्ष 1931 में हुई थी। सोवियत संघ जब आपका पूरा एक ग्रुप था, जो जब रसिया अलग नहीं हुआ था, तब इसकी स्थापना 1931 में हुई थी एक साथ। फिर रसिया जब अलग अलग भागों में टूट गया, तो उसकी जो फिर से जो पुनर्गठन संगठन हुआ जब 1992 में किया गया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में, कहाँ पे कितने में हुई? 1958 में आपकी नासा की स्थापना हुई। अंतरिक्ष अभियानों में नासा ऐतिहासिक कार्य संपन्न किए, आपको पता ही है। तो हम आगे चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन से हुई। तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1962 में। और इसमें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। इस समिति का पुनर्गठन करके 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में आपकी इसरो 1969 में आपकी इसरो की स्थापना हुई। पहले इसको प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक किसने की? डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन की थी। फिर उसके बाद इसको क्या? इसरो का नाम दिया गया। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करके 1972 में केंद्र सरकार ने इसे अलग अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया। तो 1972 में आपको इसका एक अलग विभाग बना दिया गया, अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने इम्पोर्टेंट व्यक्ति उनके द्वारा क्या क्या किया गया। इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, इस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रोफेसर सतीश धवन को संभाला, जिन्होंने 1973 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्यभार अपने हाथ में लिया। तो 1973 में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है 1973 में, वो किसके हाथ में आया? सतीश धवन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रमुख प्रणेता, सूत्र इसरो के प्रथम अध्यक्ष। तो पूछा जाएगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले इसरो की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगले हैं रामचंद्र राव।
तो 1975 में भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण। पिछली बार आपकी वैक्सीन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 1975 में जो प्रथम आपका कृत्रिम उपग्रह बना था आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण किसने करवाया था? रामचंद्र राव। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रामचंद्र राव इन्होंने किया, जो आपका कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण किया था कब? 1975 में। फिर है आपके जी माधवन नायर, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें भी 1999 में पद्म विभूषण और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण है आपका। फिर है सतीश धवन, सुपरसोनिक विंड टनल के विकास में भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इन्हें 1971 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। के कस्तूरी रंगन, ये बहुत इंपोर्टेंट है, प्रक्षेपण यान PSLV तथा GSLV के विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। जो आपके लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं आपके PSLV और GSLV, इसकी जो विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व किसने किया? के कस्तूरी रंगन ने। और चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष थे। तो आपके चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आपके के कस्तूरी रंगन, आपको ध्यान रखना है। के राधाकृष्णन, मंगलयान के प्रक्षेपण के दौरान इसरो के अध्यक्ष। तो जब मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ था उसके दौरान इसरो के अध्यक्ष तो कौन थे? के राधाकृष्णन। मंगल अभियान के सफल प्रक्षेपण में इन्हें श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मंगलयान के समय आपके अध्यक्ष थे के राधाकृष्णन। फिर हैं आपके AS किरण, पूर्व इसरो अध्यक्ष, इन्होंने मंगलयान के पेलोड्स निर्माण में हिस्सा लिया, ग्रहों की खोज से संबंधित अध्ययनों का हिस्सा लिया। ये ठीक है, इनको याद कर सकते हैं आप। मौमिता दत्ता, इसरो की श्रेष्ठ महिला वैज्ञानिकों में शामिल, चंद्रयान 1 मंगलयान जैसे अभियानों पर काम किया था इन्होंने। फिर ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं के शिवान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। वर्तमान में इसरो के वर्तमान में तो नहीं थे ये, पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान में आपके अध्यक्ष नहीं है ये के शिवान। इन्होंने क्या किया? इन्हें रॉकेटमैन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेटमैन किसे कहा जाता है? के शिवान। इसरो के PSLV परियोजना पर काम किया। वर्ष 2011 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में GSLV प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन इन्हीं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक? तो 22 जुलाई 2019 में। किसके नेतृत्व में? के शिवान। ये तब 2019 में 22 जुलाई 2019 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आपके के शिवान। और वर्तमान में इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ। कौन है आपके? S सोमनाथ। ये आपको नोट डाउन कर लें कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। और जब आपका चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आपके के शिवान। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप में आप याद कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री एवं उनके अनुभव। तो मनुष्य का अंतरिक्ष में प्रवेश 1960 की दशक में आरंभ हुआ। यूरी गागरिन रूस के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन वोस्तक 1 यान से अंतरिक्ष पहुंचे। तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लें कि अंतरिक्ष में प्रवेश मनुष्य का कब हुआ? 1960 में। और पहले व्यक्ति कौन थे? आपके यूरी गागरिन, जो कहाँ के थे? आपके रूस के थे। ये इन्होंने कब प्रवेश किया? तो 12 अप्रैल 1961। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर थोड़ी भी टफ वो बनाना चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर और ज़्यादा थोड़ा टफ बनाए तो ये भी पूछ सकता है कि किससे गए थे आपके? तो वोस्तोक 1 यान से। किससे? वोस्तोक 1 यान। ये कहाँ के थे? रूस के थे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूस की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? आपका रोसकॉसमॉस। यूरी गागरिन हो गए ये आपके। इसमें थोड़ा डिटेल है, आप फिर से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे अपोलो सेकंड। इससे याद क्वेश्चन बन सकता है कि किससे गए थे, अपोलो सेकंड अभियान का हिस्सा थे। उनके साथ वज्र एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे। तो जो उनके साथ गए थे वो कौन थे, उनका नाम बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन। ठीक है, फिर आपके जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। तो और भी जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, इनको भी कवर करना है तो वो आपको सेकंड वीडियो में कवर करवा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके जो कल्पना चावला हैं, व्लादिमीर कोमोरोव हैं, सुनीता विलियम्स हैं, राकेश शर्मा हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। इस पर आपका डिटेल में अगला वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। उस वीडियो को अच्छे से पढ़ के जाएँ। आपके जो इंडियन स्पेस एजेंसी है, इसरो है, DRDO के बारे में आपको जो भी बताया है, इसका ध्येयवाक्य वगैरह, स्थापना, इसके अध्यक्ष, सब आप अच्छे से आप वन लाइनर में याद कर लें अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।